सीआईडी जांच ठीक ठाक दिशा में चल रहा था तो पूरा टीम को बदल दिया, फिर किसके नेतृत्व खुद ही दागदार है। निश्चित रूप से सदन में भी और सड़क पर भी यह आंदोलन जारी रहेगी जब तक सरकार छात्र नौजवानों की मांग को नहीं मान लेती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सर लेकिन छात्र इंतजार कर रहे हैं प्रतिनिधिमंडल का, कोई जा नहीं रहा है। हमारे साथ उन्होंने कहा नहीं, सरकार को बात करनी चाहिए उन लोगों से, और उन लोगों से बात करने में सरकार क्यों परहेज कर रही है। सरकार ने जब प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं तो जाकर के भी बात करना चाहिए। और मैंने तो अखबारों में भी देखा कि लड़के लोग कहीं भी जाकर बात करने को तैयार है। ये तो सरकार ही जानबूझ करके अपनी जिद पर अड़ी हुई है। एक तो नौकरी बेच रहे हैं, झारखंड के बच्चों के हक को नीलाम कर रहे हैं पैसे से, और जब बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो बात करने को तैयार नहीं है। इसके लिए तो सरकार को बात करनी चाहिए। बात करने के लिए तो बच्चे लोग तैयार हैं। मैंने तो अखबारों में ही देखा कि उन लोगों ने लिस्ट भी शायद भेज दिया है कौन कौन लोग वार्ता में रहेंगे। ये सब एक जो प्रमुख मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सीबीआई जांच में 2000 से पहले 2000 के आसपास का जो परीक्षा है उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है 2002। तो अब तक जो रिजल्ट नहीं मिला है तो ऐसे में सीबीआई जांच किसने बताया रिजल्ट नहीं मिला है? अब कोर्ट को ये लोग सीबीआई जांच किया, आपको पता ही है पूर्व में क्या क्या घटना हुआ है, क्या हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बाकी मामला अदालत में चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों की जांच एजेंसियां सक्रिय काम कर रही है। देखिए, जांच एजेंसी से ये लीपापोती की ये कोशिश कर रही है, चाहे सीआईडी जांच हो या एसीबी जांच हो, दोनों ही एजेंसी झारखंड में सिर्फ सरकार को बचाने का ही काम कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का ही काम कर रहे हैं। पहले भी मैंने एक दफा इस बात को कह चुका हूँ। आज भी सीआईडी जिस प्रकार से जांच कर रही है, पिछले जब गड़बड़ी हुई जेसीसी के एग्जाम का, तो सीआईडी जांच ठीक ठाक दिशा में चल रहा था तो पूरा टीम को बदल दिया, फिर किसके नेतृत्व में टीम बनाया जो खुद ही दागदार है। सर, उन्होंने हाईकोर्ट को भी दिग्भ्रमित किया है। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की जो सीआईडी जांच होगी तो कभी भी बच्चों को न्याय नहीं मिल सकता है, और इसीलिए हमने कहा कि हाईकोर्ट के निगरानी में आप आंसू में मिले हैं तिवारी महतो जी, और अब चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे तभी धांधलियों की जांच हो पाएगी। बिना राष्ट्रपति शासन के इस धांधली को जांच नहीं हो पाएगा। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मेरे घर में जो जांच कमेटी है वो आए, तो किस तरह जांच कमेटी उनका घर में आएगा ये भी खुलासा करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। अगर आप इतने ही स्वतंत्र दे रहे हैं तो रिजाइन मार के जांच एजेंसियों को आने का निमंत्रण दीजिए। सरकार तो साफ तौर पर करिए कि सीबीआई ईडी जांच नहीं होगी, सीआईडी जांच वहीं से सामने आएगा। 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 19 गिरफ्तारियां किसका हुआ, आखिर किया कौन है? जो आप देखते होंगे कि उनका प्रवक्ता का धर्म पत्नी मेंबर है वहां पे, तो आप समझ सकते हैं कि जेएमएम के पूरा कार्यालय में लोग उन्हीं का लोग भरा हुआ है। जेएमएम का रोशन लाल है, विधायक है, तो ये भी बात जब करेंगे। सर, ये आप भी 8 सदस्यीय टीम बना दी है सरकार ने, जब जांच हो रहा है तब विरोध किस बात का? देने की कोशिश है। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि रद्द किया जाए और जांच जो है सीबीआई से किया जाए। ये जांच एजेंसियां है वो फिर लिपापोती करेगा और उसके बाद ये खत्म कर देगा। आज छात्रों का आंदोलन को देखते हुए एक जांच कमेटी बना दिया है, और ये सिर्फ बोला जाता है लॉलीपॉप है, और ये ज्यादा दिन मुंह में जैसे चॉकलेट हम लोग डालते हैं, कुछ देर तक मीठा लगता है, उसके बाद खत्म हो। इसलिए वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रही है क्योंकि उनको डर है कि हम जो बात बोले वो कहीं लीक ना हो जाए। अभी तो केवल पेपर लीक हुआ है, इन्हें डर है कि हमारी बात लीक ना हो जाए। अरे बंद कमरे में क्यों बात करेंगे, ओपन करिए ना। आज अगर सरकार संवेदनशील है
तो फिर युवाओं को विश्वास दिलाए कि जो भी ये संगठित नेटवर्क जो आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस संगठित नेटवर्क को ये हम खत्म करने के कगार पे पहुंचेंगे। और जिस प्रकार दिल्ली में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक में त्वरित कार्रवाई निष्पादन करने का जो कार्य किया है, वैसे कार्य ये सरकार करे, वरना अभी तो पेपर लीक, OMR शीट में गड़बड़ियां, अब तो फर्जी डिग्रियां तक आ जा रही है भैया। अब फर्जी डिग्री, उसका जांच कौन किया, किसने उसको सत्य बताया? 10वीं कक्षा के बच्चों को भी आपने नहीं छोड़ा, उनका भी परीक्षा को स्थगित करना पड़ा, फिर लाखों बच्चों ने दोबारा एग्जाम दिया। आप कहां जा रहे हैं? शिक्षा की व्यवस्था को कहां लेके जा रहे हैं? आज बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? हम भी विद्यार्थी थे, जब स्टूडेंट थे, तैयारी करते थे कि कल होके एग्जाम देंगे और उसमें रिजल्ट आएगा तो भविष्य सुरक्षित होगा। अब बच्चों की मंशा को आप बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार जो भी गिरोह हैं जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ हर हाल में कठोर कार्रवाई करिए। अगर आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील सरकार है, तो राजनीति मत करिए, बच्चों को न्याय दीजिए, इसकी हम मांग करते हैं।